हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल सेलर्स, मरीन सेलर्स और जितनी भी ब्रांचेस सेलर्स की हैं पाकिस्तान नेवी में, उनकी मुकम्मल डिटेल्स, उनकी सैलरी, उनके रैंक, उनका बेसिक पे स्केल और उनके प्रमोशंस, जो कुछ भी है मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाली है। इन बच्चों ने मरीन सेलर्स और टेक्निकल जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उसके लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान नेवी सेलर्स की मुकम्मल अहम मालूमात जो है वो आपको देने जा रहा हूँ, तो मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैलरी। जो सैलरी है, सैलरी इज़ ऑफर टू पाकिस्तान नेवी सेलर इन मरीन ब्रांच इज़ डिवाइडेड इंटू टू फेसेस। मरीन ब्रांच सेलर्स को जो पाकिस्तान नेवी जो सैलरी देती है वो टू फेसेस के अंदर डिवाइड होती है। पहली फेज़ में क्या होता है? पहली फेज़ में इज़ व्हेन कैंडिडेट आर डूइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम द सैलरी ऑफर्ड विल बी 25 to 28 के। पहली फेज़ होता है जब कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो उसको सैलरी ऑफ़र की जाती है वो 25,000 से 28,000 तक की होती है। और सेकंड फेज़ क्या होता है? सेकंड फेज़ इज़ व्हेन कैंडिडेट्स आर ऑन ड्यूटी आफ्टर ट्रेनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑफर्ड सैलरी इज़ बिटवीन 33K to 35K। इसका मतलब ये है कि जब कैंडिडेट जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर जाता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी लग जाती है। ट्रेनिंग के बाद अपनी ड्यूटी के वक्त जो उसको सैलरी ऑफ़र की जाती है वो 33,000 से 35,000 तक की सैलरी ऑफ़र की जाती है। तो ये हमारा सैलरी का हो गया कि इनको सैलरी कितनी दी जाती है नेवी के सेलर्स को। तो अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क के, इनको किस टाइप का वर्क करना होता है, किस टाइप की जो है ये जॉब होती है। Normally, in marine branch, sailors have to do work in oceans or near oceans, in boats, ships, etc. The sailors can be a boat driver, etc. ठीक है, तो इसमें उसने बताया है कि टाइप ऑफ वर्क किस किस्म का जो है काम करना होता है। नॉर्मली जो है वो सेलर्स जो हैं वो ओशंस के अंदर, ठीक है, दरिया जो होते हैं उनके अंदर, समंदरों के अंदर, ठीक है, और बोट्स जो होती हैं, कश्तियाँ, शिप्स वगैरह, उनके अंदर जो है ये काम करते हैं। सेलर्स कैन बी आ बोट ड्राइवर, वो बोट के ड्राइवर भी हो सकते हैं और ड्राइवर जो है वो भी हो सकते हैं। इनकी एक अलहदा ब्रांच होती है एमटीटी, ठीक है, उनमें भी हो सकते हैं। और इनका जो हमने सैलरी है वो हमने पीछे देख लिया है और अब हमें पता चल गया है कि टाइप ऑफ वर्क सेलर्स का क्या होता है। अब चलते हैं इनके रैंक की तरफ। जो इनका रैंक होता है, इन पाकिस्तान नेवी सेलर सर्व्स एज लीडिंग अफसर एंड दिस इज नॉट द लोएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्मी। अ लॉट ऑफ सोल्जर रैंक स्टाफ कम्स अंडर द सेलर्स इन पाकिस्तान नेवी। इसका मतलब है कि जो सेलर्स होते हैं पाकिस्तान नेवी के, उनका जो रैंक होता है लीडिंग ऑफिसर, पहला रैंक होता है लीडिंग ऑफिसर। लीडिंग ऑफिसर रैंक लगता है एंड दिस इज़ नॉट द लोएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये लोएस्ट रैंक नहीं होता। अगर हम देखें कि ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अंदर सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो लीडिंग ऑफिसर होता है, तो ये नहीं होता, ये सबसे लोअर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, बहुत सारे जो सिपाही हैं रैंक स्टाफ के, जिनको रैंक लगते हैं कम्स अंडर द सेलर इन पाकिस्तान नेवी, वो सेलर्स पाकिस्तान नेवी के जो सेलर्स होते हैं उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स पाकिस्तान नेवी के सेलर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो इनका पहला रैंक जो है वो लीडिंग ऑफिसर होता है। तो रैंक की भी बात हमारे पास हो गई है। अब हम चलते हैं इनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन। आफ्टर सिलेक्शन, जब आप टेस्ट, इंटरव्यू, ठीक है, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर करके सिलेक्शन आपकी हो जाती है, कैंडिडेट हैव टू डू ट्रेनिंग इन गवादर और कराची पोर्ट फॉर 8 मंथ्स। आपको गवादर या कराची के अंदर 8 महीनों की ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ती है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट विल गेट हॉलीडेज आफ्टर 4 मंथ्स। इस ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आपको हॉलीडेज़ दी जाती हैं, आपको छुट्टियां दी जाती हैं 4 मंथ के बाद, 4 महीनों के बाद दी जाती हैं। क्या मतलब? होल ट्रेनिंग में से एक मरतबा आपको हॉलीडे मिलता है पूरी 8 मंथ की ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग आपकी ग्वादर और कराची में होती है। तो आगे जो है इसकी ड्यूटी ड्यूरेशन देखते हैं। अगर ड्यूटी ड्यूरेशन इज़ यूजली 6 आवर्स which can be increased depending on department and location on which the candidate is posted.
ड्यूटी का जो ड्यूरेशन होता है वो यूजुअली अमूमन तो 6 आवर्स 6 घंटों का जो है वो ड्यूरेशन लगती है ड्यूटी की, विच कैन बी इंक्रीज्ड, जो कि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट और लोकेशन ऑन विच द कैंडिडेट इज़ पोस्टेड। जिस डिपार्टमेंट पे या जिस लोकेशन पे कैंडिडेट को पोस्ट किया जाता है उसकी उसकी बुनियाद पर जो ड्यूटी ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं इनकी प्रमोशन कैसे होती है। देर आर टू काइंड ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान नेवी मरीन ब्रांच फॉर सेलर्स। सेलर्स के लिए टू काइंड्स हैं प्रमोशन स्ट्रेटजीज की पाकिस्तान नेवी के सेलर्स के लिए। द फर्स्ट वन इज़ रेगुलर प्रमोशन इन विच कैंडिडेट विल बी प्रमोटेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ देयर सर्विस इट्स। पहली जो होती है वो रेगुलर प्रमोशन होती है। वो रेगुलर प्रमोशन में क्या होता है कि आपका सर्विस का टाइम पीरियड बढ़ता है, तो उस तरह आप भी जो है थोड़ी सी आपका जो है लेवल जो है वो थोड़ा सा प्रमोट होता है। दूसरी काइंड ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के लिए वो है, द सेकंड वन कैन बी लिटिल क्विक एंड ट्रिकी। और वो लिटिल क्विक के हम जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन होता वो ट्रिकी है, विच इज़ नाउन एज एक्सटर्नल प्रमोशन, जिसको हम एक्सटर्नल प्रमोशन कहते हैं, विच इज़ नाउन एज एक्सटर्नल प्रमोशन इन विच कैंडिडेट्स हैव टू डू HEC ड्राइवर इट्स कोर्सेज टू प्रमोट देमसेल्फ। या वो ड्राइवर के कोर्सेज करते हैं, ठीक है, या वो IT के कोर्सेज करते हैं, HEC हायर एजुकेशन कमीशन में कोई भी जो है वो FSC करके कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो वो उससे प्रमोट होकर ऑफिसर लेवल पर भी जा सकते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी जो है उसमें अप्लाई करके अपर पोस्ट पर भी वो है जो जा सकते हैं। यहाँ से प्रमोशन जो है वो पाकिस्तान नेवी सेलर्स की जो है होती है इन दो तरीक़ों से। उसके बाद हम चलते हैं पोस्टिंग और ड्यूटी लोकेशन। पाकिस्तान नेवी सेलर्स की जो पोस्टिंग और ड्यूटी लोकेशन है वो कहाँ पर होती है। देयर आर हाई चांसेस दैट द पोस्टिंग विल ऑन कराची और ग्वादर पोर्ट। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो यही हैं कि कराची और ग्वादर पोर्ट में जो है इनकी पाकिस्तान नेवी की जो सेलर्स हैं उनकी पोस्टिंग होती है। बट इन द सेम केसेस पाकिस्तान नेवी मरीन सेलर्स कैन आल्सो बी शिफ्टेड टू अदर लोकेशन इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी सेलर्स जो हैं वो अदर लोकेशन ऑल ओवर पाकिस्तान में और लोकेशंस पर भी जो हैं वो चले जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, और बहुत सारे जो हैं वो सिटीज़ के अंदर जो है इनकी पोस्टिंग जो है या ड्यूटी लोकेशन जो है वो लग जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस में क्या इनको राहत मिलती है, वो है कैंडिडेट विल बी गिवन स्पेशल अलाउंसेस ड्यूरिंग ट्रैवल्स इंटरनेशनली और लोकली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लोकली अगर ये ट्रैवल करते हैं या इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए जाते हैं तो इन कैंडिडेट्स को स्पेशल अलाउंसेस लगते हैं, कोई राहत मिलती है स्पेशल। दूसरे नंबर पे दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इफ़ द कैंडिडेट डू देयर ट्रैवल इन एरोप्लेन और ट्रेन। तो ये जो फैसिलिटी है ये है कि अगर कैंडिडेट्स एरोप्लेन और ट्रेन के अंदर अपना ट्रैवल करते हैं, अपना सफ़र करते हैं, तो इनको 50% डिस्काउंट मिलकर स्पेशल अलाउंसेस लगकर ट्रैवल के एक्सपेंसेस कवर हो जाती हैं। तो उसके बाद हम स्पेशल अलाउंसेस देखते हैं। स्पेशल अलाउंसेस क्या हैं? देयर विल बी स्पेशल अलाउंसेस फॉर द कैंडिडेट हु विल बी सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान नेवी मरीन सेलर्स। स्पेशल अलाउंसेस उन कैंडिडेट्स को लगते हैं जो पाकिस्तान नेवी सेलर्स के अंदर सेलेक्ट होते हैं। दी स्पेशल अलाउंसेस विल इंक्लूड, इन स्पेशल अलाउंसेस में क्या क्या इंक्लूड है, फ्री मेडिकल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ विच विल बी गिवन टू कैंडिडेट हिज फैमिली पेरेंट्स एंड वाइफ चाइल्ड आफ्टर मैरिज। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस इनकी फ्री होती है, एजुकेशन इनको फ्री मिलती है, ये अपनी FSC भी जाके कर सकते हैं, पाकिस्तान नेवी के एकेडमी के अंदर जाके कर सकते हैं, पाकिस्तान नेवी या बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट प्रोग्राम BS के कर सकते हैं, और इनको अदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कैंडिडेट के लिए होती हैं, इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स, इनकी वाइफ चाइल्ड आफ्टर मैरिज, जब इनकी मैरिज हो जाती है तो उनके वाइफ चाइल्ड के लिए जो है ये फैसिलिटीज़ फ्री मेडिकल एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके लिए होती हैं। ये स्पेशल अलाउंसेस हैं। इफ़ द कैंडिडेट विल डू फर्दर कोर्सेज, अगर कैंडिडेट जो है वो फर्दर कोर्सेज करता है, किसके कोर्सेज करता है, लाइक HED की कोर्सेज करता है या डाइवर के कोर्सेज करता है, देन देयर विल बी स्पेशल अलाउंसेज अदर देन सैलरी
विच विल बी ऑफर टू दीज कैंडिडेट्स। अगर HED या डाइवर के कोर्सेज करता है कोई कैंडिडेट, इनको स्पेशल अलाउंसेस अलहदा लगते हैं, सैलरी के अलहदा जो है इनको स्पेशल अलाउंसेस जो हैं वो लगते हैं। तो वो उन कैंडिडेट्स को लगते हैं जो HED या डाइवर के कोर्सेज करते हैं। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फॉर पाकिस्तान नेवी सेलर्स इन मरीन ब्रांच। यूनिफॉर्म फॉर पाकिस्तान नेवी सेलर्स इन मरीन ब्रांच की जो यूनिफॉर्म है ये आपको सामने नज़र आ रही है। इस तरह की यूनिफॉर्म होती है पाकिस्तान नेवी सेलर्स की। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हुई। आपको मैंने मुकम्मल डिटेल दे दी है पाकिस्तान नेवी सेलर्स के बारे में, इनकी यूनिफॉर्म के बारे में, इनके स्पेशल अलाउंसेस के बारे में, ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में, पोस्टिंग ड्यूटी लोकेशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में, ड्यूटी ड्यूरेशन के बारे में, ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में, रैंक के बारे में, ट्रेनिंग टाइप ऑफ वर्क के बारे में और सैलरी के बारे में मैंने आपको मुकम्मल मालूमात दे दी है। और इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देख सकें। तो अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।